वेलकम टू क्यूरियस पोर्टल वेयर वी टॉक अबाउट मिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड मैजिक। मिलारेपा वाली सीरीज में पार्ट 5 में हम स्टोरी के उस पार्ट तक पहुंचे थे जहां पर मिलारेपा को कुछ यंग लड़कियां मिलती हैं जो कि उनका मजाक उड़ाती हैं, जिसके बाद मिलारेपा उन्हें धर्म का ज्ञान देते हैं, उन्हें धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बाद वो लड़कियां अपने रास्ते निकल जाती हैं और उसके बाद मिलारेपा काईपुर की ओर निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद मिलारेपा वहां पर कुछ समय मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसे ही मेडिटेशन करते कुछ समय निकल जाता है और अब मिलारेपा की पॉपुलैरिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अब आसपास के लोग उनको जानने लगे थे, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें लेकर मिलारेपा को भेंट करने के लिए आते जाते रहते थे। अब अक्सर मिलारेपा के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, वो कुछ ना कुछ उनको भेंट देने के लिए आते रहते थे। ऐसे में मिलारेपा को लगा कि ऐसे ही अगर लोग जमा होते रहे उनके आसपास तो उनका जो ध्यान है वो कमजोर होता चला जाएगा, और इसीलिए एक एकांत घाटी की तलाश में मिलारेपा लापची की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर जब पेता मिलारेपा से दोबारा मिलने आती है तो मिलारेपा को दरकार तासों में ना पाकर वो उसे आसपास ढूंढने निकल जाती है। पेता को आसपास के लोगों से पता चलता है कि एक योगी जो कि एक नेटल वॉर्म की तरह दिखता है वो लातो लो की ओर जा रहा है। ऐसे में पेता अपने पास जो भी सामान लेकर आई थी उसे साथ लेकर मिलारेपा की खोज में निकल पड़ती है। मिलारेपा को ढूंढते ढूंढते पेता आ पहुंचती है डींगरी में, जहां वो देखती है लामा बरिलोसवा को, जो कि एक सिल्क का चोला ओढ़े हुए एक गद्दी पर बैठे होते हैं। उनके आसपास उनकी सारी सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं। उनके बहुत सारे शिष्य उनको घेरे हुए होते हैं उनकी सेवा के लिए, और वो कौन सी शेल्स बजा रहे होते हैं। ऐसे में पेता सोचती है कि एक तरफ तो लामा बरिलोसवा है जो एक अलग तरह का धर्म फॉलो करते हैं, जिससे कि उनके पास सारी सुख सुविधाओं की चीजें हैं, उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, खाने को अच्छा भोजन है, और उनके शिष्य उनकी सेवा करने को हैं। दूसरी तरफ मेरा भाई मिलारेपा है जो पता नहीं किस तरह के धर्म को फॉलो कर रहा है। उसका धर्म ना तो कुछ खाने को देता है और ना ही पहनने को, उल्टा दर्द और तकलीफों से भरा हुआ है। पेता सोचती है कि उसके भाई मिलारेपा को भी ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, आखिर वो भी तो धर्म का ही पालन कर रहा है, ठीक जैसे लामा बरिलोसवा कर रहे हैं। जब फाइनली पेता मिलारेपा को ढूंढ लेती है तो उन्हें लामा बरिलोसवा के बारे में बताती है। वह कहती है कि एक तरफ तो लामा बरिलोसवा हैं जो कि एक अलग तरह का धर्म फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि उनके पास सुख सुविधाओं की सारी चीजें हैं, उनके पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, खाने को अच्छा भोजन है, उनके शिष्य उनके आसपास रहते हैं हमेशा उनकी सेवा में। और दूसरी तरफ तुम हो, तुम तो पता नहीं किस तरह के धर्म को फॉलो कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारे पास ना को खाने को कुछ अच्छा है ना पहनने को, और तुम इतनी दर्द और तकलीफों में रहते हो। पेता मिलारेपा से कहती है कि मैं तो कहती हूँ तुम्हें लामा बरिलोसवा का एक सेवक बन जाना चाहिए, वो तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो तुम्हारे धर्म के चक्कर में और हमारी गरीबी के चक्कर में हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर वह रोने लगती है। मिलारेपा उन्हें कहते हैं तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मिलारेपा पेता को बताते हैं कि अगर मैं चाहता तो ना केवल लामा बरिलोसवा का सेवक बन सकता था, बल्कि लामा बरिलोसवा जिस स्थान पर बैठे हैं मैं खुद उस स्थान पर हो सकता था, लेकिन मेरा वो लक्ष्य ही नहीं है, मेरा लक्ष्य ही कुछ और है। मिलारेपा पेता को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तो लामा मारपा द्वारा बताए गए रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मुझे लक्ष्य दिया गया है कि मुझे एकांत में रहते हुए सांसारिक चीजों को त्याग कर केवल ध्यान में ही अपना मन लगाना है। पेता मिलारेपा को एक वुलन क्लॉथ देकर गई थी और साथ में कहा था कि इससे अपनी बॉडी के लोअर पार्ट को ढकने के लिए कुछ बना लेना। पेता के जाने के बाद मिलारेपा उस कपड़े से अपने सर को ढकने के लिए कवर सा बना लेते हैं, अपने पैरों के लिए मोजों जैसा एक कवर बना लेते हैं, अपने हाथ की हर एक उंगली के लिए कवर काट लेते हैं, और इसके अलावा अपने मेल ऑर्गन के लिए भी एक कवर बना लेते हैं। पेता जब वापिस आती है तो पूछती है कि मैंने जो तुम्हें वुलन क्लॉथ दिया था उसका क्या किया, तो मिलारेपा उन्हें वो सब चीजें दिखा देते हैं जो उन्होंने बनाई थी। ऐसे में पेता बहुत गुस्से में आकर चिल्लाकर कहती है कि तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, तुमने तो इस पूरे कपड़े को बर्बाद कर दिया। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम्हारे पास मेडिटेशन करने के अलावा बिल्कुल समय नहीं है, ये सब करने का समय है तुम्हारे पास, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस पर मिलारेपा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर शर्मिंदगी महसूस क्यों होती है, मैं चाहकर भी अपने मेल ऑर्गन्स को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता, ये चीजें तो मेरे साथ शुरुआत से ही है। अगर तुम्हें मेरे शरीर को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है तो तुम्हें खुद के शरीर को देखकर भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। फिर मिलारेपा पेता को बताते हैं कि ये जो सांसारिक लोग हैं ये उन चीजों को लेकर शर्मिंदा होते हैं जो कि शर्मिंदा होने का कारण ही नहीं है, और उन चीजों पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते जो कि असल में शर्मिंदा होने का कारण है, जैसे कि गलत आचरण करना या फिर पाखंड करना। फिर मिलारेपा पेता को एक गीत सुनाते हैं और अपने गीत के माध्यम से बताते हैं कि असल में शर्म क्या है, असली शर्म किसे कहते हैं और सांसारिक शर्म क्या है। फिर शर्मिंदा होने के कई कारणों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस गीत को सुनने के बाद भी पेता काफी गुस्से में होती है, उसका चेहरा पूरे गुस्से और शर्म से भरा होता है। वह अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान लाई थी वो मिलारेपा को सौंप देती है और कहती है
मैं जो कुछ भी कहते रहूं तुम तो मेरी बात सुनने ही नहीं वाले, लेकिन मैं तो अपने भाई को नहीं छोड़ सकती, इसलिए ये खाना ले लो और खा लो। मैं वापिस जा रही हूँ और जो कुछ भी मेरे पास इकट्ठा हो पाएगा मैं अगली बार फिर लेकर आऊंगी। जिस पर मिलारेपा कहते हैं कि जब तक मैं ये खाना नहीं खा लेता कुछ समय मेरे पास बैठ जाओ। अगर तुम धर्म का पालन नहीं कर सकती तो कम से कम धर्म के पालन में एक वादा तो मत डालो। पेता कुछ समय वहां पर बैठ जाती है। मिलारेपा उन्हें धर्म के बारे में कुछ और भी बातें बताते हैं, जिसके बाद पेता का थोड़ा गुस्सा शांत होता है और धर्म में विश्वास बढ़ने लगता है। इसी समय के दौरान उनके जो अंकल थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी जो आंट थी बहुत दुख में डूबी हुई, पछतावे में डूबी हुई मिलारेपा की खोज में उनकी गुफा तक आ पहुंची थी। वह अपने साथ एक याक को लेकर आई थी जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा खाने पीने का सामान लाद रखा था ताकि वो मिलारेपा को भेंट कर सके। ऐसे में जब वो गुफा के नजदीक आ जाती है तो याक को दूर ही खड़ा करके अपने हाथों में जितना भी सामान कैरी कर सकती थी उसे उठाकर मिलारेपा की गुफा की ओर बढ़ने लगती है। पेता दूर से ही देख लेती है कि ये तो उसकी आंट है जो कि मिलारेपा की तरफ आ रही हैं। ऐसे में गुफा तक पहुंचने के लिए जो एक छोटा सा पुल बनाया गया था जो कि रस्सियों से बना था, पेता जो है उस पुल को पीछे खींच लेती है ताकि उनकी जो आंट है उन तक ना पहुंच सके। पेता जब पुल को पीछे खींचती है तो ऐसे में उनकी आंट कहती है कि मेरी भतीजी ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी आंट हूँ। जिस पर पेता कहती है कि तुम मेरी आंट हो इसलिए मैंने पुल को पीछे खींचा है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। पेता का सब बिहेवियर देखकर उनकी आंट कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो, पर मैं बहुत ज्यादा पछतावे और बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई हूँ। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे एक मौका दो। लेकिन पेता नहीं मानती। तो इस पर उनकी आंट कहती है कि अगर तुम मुझे इस पार नहीं आने देना चाहती तो कम से कम अपने भाई को ये बता दो कि मैं उससे मिलने आई हूँ। पेता और उनकी आंट की जब ये बात चल रही होती है इसी बीच मिलारेपा गुफा से बाहर की ओर आते हैं। उनके बाहर आने पर उनकी जो आंट थी वो रोने लग जाती हैं और रोते रोते मिलारेपा को एक्सप्लेन करती हैं कि वो आखिर उनसे क्यों मिलना चाहती हैं और क्यों आई हैं। वह वहां पर आने का अपना कारण बताती हैं। ऐसे में मिलारेपा सोचते हैं कि अगर वो अपनी आंट से नहीं मिलेंगे तो एक सच्चे साधक नहीं कहलाएंगे। मिलारेपा सोचते हैं कि उन्हें अपनी आंट से जो गुस्सा है उसे बुला देना चाहिए और उन्हें एक मौका देना चाहिए।